सर ओएमजी के बारे में कुछ पूछना चाहूँगा हाँ आपसे। ओएमजी जब आई तो काफ़ी वो भी हिट रही, अक्षय हाँ। कुमार के साथ, परेश रावल जी आपके साथ थे, आपका भी रोल काफ़ी अहम था उसमें, और फिर उसकी सिक्वल भी आई, वो भी हिट रही। हालांकि गदर 2 के सामने कम चली, लेकिन उसने भी अच्छा कलेक्शन किया बॉक्स ऑफिस पर। तो इन दोनों फिल्मों से जो मैसेज एक तरह से दिया गया पब्लिक को, और जो फिल्मों की कामयाबी जिसे दर्शकों ने पसंद किया, जो मैसेज दिया गया, उसे अब कैसे देखते हैं? एक सकारात्मक रूप से ही हम उसको देखते हैं जी इस फिल्म में। जो मैसेज दिया गया, आज तक किसी ने हिम्मत जी, नहीं की जी। इस तरह का मैसेज देने की। जी ये कितनी बड़ी बात है, और इतने कॉन्फिडेंस के साथ। बिल्कुल। और मैं उस डायरेक्टर की मतलब कितनी की तारीफ करूं कम है। जिस तरह से उसने लिखा, एक तो उसने सोचा होगा, जिस तरह की सोच उसके मन में आई, और उसको मालूम है कि इस तरह का सब्जेक्ट जब फिल्मों में दिखेगा जी तो उसका रिएक्शन क्या होगा। तो उस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए किस तरह से फिल्म को डिज़ाइन करना पड़ेगा, जी ये जो चीज़ें हैं ये साधारण दिमाग के आदमी की नहीं है। इस तरह की फिल्में जब आती हैं तो लोग अपोज भी करते हैं, जो अपोज ही करते हैं, क्या क्या दिखा रहे हो, क्या दिखा रहे हो। लेकिन आज ये हालत है कि मतलब टीचर्स दिखाना चाहते हैं, पेरेंट्स दिखाना चाहते हैं बच्चों को उनकी अपनी सेफ्टी। बच्चों को बैड टच और गुड टच मालूम होना चाहिए। जी उनको जब मेंसेस का टाइम आता है तो किस तरह से डील करना है वो दिखाना चाहिए। किस तरह से ये बोगस किस्म के डॉक्टर्स इस तरह के बच्चों को बरगलाते हैं, किस तरह से उनको ब्लैकमेल करते हैं, वो सब चीज़ें आज सामने आई हैं लोगों को। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को खुद नहीं कह सकते थे, वो ये फिल्म कहती है। जी वो फिल्म कहती है, तो ये कितना बड़ा मैसेज है अपने आप में। ओएमजी से कुछ आपकी लाइफ में भी इम्पैक्ट पड़ा, कुछ बदलाव आए कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, ये फजूल की चीज़ें हैं? आपका जो जैसा परिवार रहा, जैसा आपका बैकग्राउंड रहा है, शुरू से ही जो है ऊपर वाले या ईश्वर के प्रति श्रद्धा की भावना ही रही है आपका परिवार, और आप भी साईं बाबा के बड़े भक्त हैं। और दूसरी जो चीज़ें भक्ति के या आध्यात्म के दृष्टि आते हैं, बहुत स्ट्रिक्टली आप फॉलो करते हैं। जी। तो कितना ओएमजी का इफ़ेक्ट आपके लाइफ में कुछ आया या बदलाव आए? जब ओएमजी रिलीज़ हुई थी, पहली ओएमजी, तो एक तो उसकी शूटिंग के दौरान ही और फिल्म देखने के बाद भी, और शूटिंग के दौरान ही जब हम इस तरह के लोगों को स्टडी किया, जी तो हमको नफ़रत हो गई ऐसे लोगों से जी जो धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, उनके धार्मिक भावनाओं के साथ उनको भुलाते हैं। जी ये सब चीज़ें देख के हमको नफ़रत हो गई थी। और मैं पहले बहुत श्रद्धा रखता था कि हाँ ये इतना पैसे चढ़ा दो, यहाँ ये पैसे चढ़ा दो। मैंने पैसे चढ़ाना बंद कर दिया। अच्छा। और मैं यहाँ सिद्धि बनाए जाया करता था। तो जब फिल्म रिलीज़ हुई तो तकरीबन 15-20 दिन के बाद मैं गया था। अच्छा। तो उन्होंने कहा, भाई साहब क्या किया आप लोगों ने, यहाँ तो लोग आ ही नहीं रहे। अच्छा। मतलब जो चढ़ावा चढ़ते था वो हो ही नहीं रहे, क्या कर दिया आप लोगों ने। मैं कहा साहब हमने कुछ नहीं किया, हमने तो कुछ ऐसे लोगों के जो बोगस लोग हैं उनके ऊपर हमने आक्षेप किया, उनको हमने पॉइंट आउट किया। जो जेन्युइन है वो तो रहने वाले ही हैं। तो पब्लिक खुद ही डिसाइड कर देगा कि कौन जेन्युइन है कौन नहीं है। ये शुरुआती रिएक्शन है। आप देखना बाकी आगे तो सब ठीक हो जाएगा। अगर आप जेन्युइन हैं, हम जेन्युइन हैं या मंदिर जेन्युइन है। सो उसका रिएक्शन ये था। तब से मैंने आज तक पैसे चढ़ाने बंद कर दिए। अच्छा। ये बदलाव आया। ऐसे लोगों को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, ये जागृति आई है। और यही हमने अपने बच्चों को सिखाया है, यही हमने अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिश्तेदारों में जो सबको यही बताया है, और सबने उसको फॉलो भी किया है। ब्लाइंडली फॉलो क्यों करना है? जब तक आपको उनके देवत्व पर जब तक आपको भरोसा नहीं आता, आप कैसे ब्लाइंडली फॉलो करके उनके हिसाब से आप करते रहेंगे, दान भी करेंगे, उनके पीछे पीछे हो रहेंगे, ऐसे।
आपने थिएटर आर्टिस्ट के तौर पर अपने आप को इस्टेब्लिश किया, फिर अभिनेता के तौर पर फिल्मों के ज़रिए भी नाम कमाए। कलाकार की ये ख्वाहिश होती है कि उसकी कला का सम्मान हर जगह हो। लेकिन अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो यहाँ क्या आपको लगता है कि सिर्फ हीरो या फिर हीरोइंस या फिर उसके आजू बाजू के जो किरदार हैं उनको ज़्यादा सम्मान मिलता है? खासकर अगर पुरस्कारों की बात करें, चाहे वो फिल्म फेयर हो या स्क्रीन हो या फिर राष्ट्रीय पुरस्कार हो, इस तरह का सम्मान जो है, जो सहायक कलाकार होते हैं उनको बहुत कम ही मिलता है। तो ये पार्शलिटी जो फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से देखी जाती है, इसका अफसोस आपको कहीं ना कहीं है कि हमें जो लीडिंग अवार्ड्स हैं वो नहीं मिले? अफसोस तो मतलब मैं उस मामले में तो मैंने बताया कि मैं बहुत ज़्यादा इस तरह से सोचता नहीं हूँ, लेकिन एक कमी ज़रूर महसूस करता हूँ इस तरह की कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा किस लिए, मतलब ऐसे बहुत सारे चांसेस थे जब मुझे आराम से मिल सकता था। इसी विरासत की हम अगर बात करें तो उसके लिए मिल सकता था, एक सपोर्टिंग के लिए, सरफरोश के लिए मिल सकता था, सत्या के लिए हमको मिल सकता था, और कच्चे धागे के लिए मुझे मिल सकता था। ऐसे की लाइन से लगी हुई है फिल्में, ओ माय गॉड के लिए मिल सकता था। ये सब हैं ऐसे परफॉर्मेंसेस जो मिल सकता था। नहीं मिला तो कोई बात नहीं, ठीक है। अफसोस इस बात का होता है कि कहीं कुछ तो ऐसे सिस्टम में बदलाव आना चाहिए जो निष्पक्ष भाव से इस तरह के आर्टिस्ट को सपोर्ट कर सके, इस तरह के आर्टिस्ट के काम को एक्नॉलेज कर सके। OMG को लेकर जिस तरह से विवाद हुए और आपका जो रुख रहा या सेंसर बोर्ड का जो रुख रहा, जो फिल्में कट करते हैं, सिर्फ OMG ही नहीं है, आज पुरुष जैसी फिल्में या दूसरी फिल्में जो सेंसर बोर्ड के कट्स का शिकार होती हैं, जिसमें डायरेक्टर्स की अपनी आज़ादी, प्रोड्यूसर्स की अपनी आज़ादी ख़त्म हो जाती है और जो समाज को अच्छा मैसेज देना चाहती हैं लेकिन वो कट्स का शिकार हो जाती हैं। तो आपका विरोध जायज़ था, लेकिन इस तरह की समझ जो है हर बार बदलाव करने की कोशिश की जाती है कि जब नया सेंसर बोर्ड चेयरमैन आएगा तो ये बदलाव करेगा, वो बदलाव करेगा, लेकिन वो सरकार की पॉलिसियों के अंदर वो बदलाव जो है ना के बराबर रहते हैं। वहाँ जो आता है उसको बदलाव लाने, उस व्यक्ति को बदलाव जब तक वो नहीं लाएगा तब तक नहीं होता जी। बाहर से नहीं हो सकता, अंदर ही ऐसा समझदार व्यक्ति जाना चाहिए जो उनको कन्विंस करा सके जी। जो भावनाएं हम व्यक्त कर रहे हैं या जो हम समझते हैं कि समाज के लिए जो अच्छा है वो हाईलाइट होना चाहिए, जो समाज के लिए ख़राब है वो उसको नहीं आना चाहिए बाहर या उसको बदला जाना चाहिए। ऐसा इस समझ का व्यक्ति अगर वहाँ जाएगा, वो अंदर अगर बदलाव लाने की कोशिश करे तो बदलाव आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो कई बड़े गीतकार या फिर और दूसरे जो ओमिनियन पर्सनालिटी हैं, कई लोग गए वहाँ पर लेकिन नहीं कर पाए, नहीं कुछ भी नहीं हुआ। चलते चलते एक मैसेज क्या देना चाहेंगे अपने फैंस को? न्यू कमर्स को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो परफॉर्मिंग आर्ट है वो हमेशा अभ्यास मांगता है। अभ्यास की कमी से ही या तो एक्टर कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। एज एन एक्टर, एज ए परफॉर्मर अपने अभ्यासों को कम ना करें, एक अभ्यास अपनी आदत बना लें, ये बहुत ज़रूरी है। मॉर्निंग का समय जो भी आपका हो सकता है वो सिर्फ अभ्यासों के लिए रखें, इसमें जो भी आपको अपने अंदर अपने एज एन एक्टर कमी लगती है उन कमियों को उस पर्टिकुलर आवर्स में आप अपने आप को उन दूर करने की कोशिश करें। ऐसा मैंने किया है, इसलिए मैं आपको वही बता रहा हूँ और इसके बहुत बहुत फ़ायदे हैं।